नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। खाड़ी के पानी में आग लगने वाली है क्योंकि चीन ने अपने उस महाबली को उतार दिया है जिसका वजन 1,20,000 टन है। यह चीन का मॉन्स्टर है, यह ड्रैगन का वो हथियार है जिसे देखकर अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। पेंटागन में मीटिंग्स का दौर शुरू हो चुका है। चीन के इस महाबली ड्रैगन का नाम है टाइप 004, जो एक चलता फिरता किला है, जो एक चलता फिरता समुद्री दैत्य है। और ईरान अमेरिका की जंग में इस समुद्री दैत्य को समंदर में उतारने का मतलब है बाजी पलट देना, गेम ओवर कर देना। समंदर में जो अमेरिकी दादागिरी अभी तक चली आ रही थी उसको चुनौती देना, उसको मिट्टी में मिलाने की ताकत रखना। जब से इस चीनी दैत्य के परीक्षण का वीडियो सामने आया है, अमेरिका में सन्नाटा पसर गया है। डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। अमेरिका अभी तक ईरान को अपना दुश्मन मानकर, सबसे बड़ा थ्रेट मानकर ईरान पर हमले कर रहा था, लेकिन असली दुश्मन, असली ताकतवर विरोधी तो चीन है। चीन ने अपने इस समुद्री दैत्य को समंदर में उतारकर सीधा मैसेज भेजा है व्हाइट हाउस को कि अब अमेरिका समुद्र का अकेला बादशाह नहीं है। इधर ताइवान को राम भरोसे छोड़कर अमेरिका अपने जहाजों को खाड़ी की तरफ मोड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इस बार पाला किसी नौसिखिए से नहीं, साक्षात काल से पड़ा है। भले ही अब्राहम लिंकन के पास युद्ध का लंबा अनुभव हो, लेकिन टाइप 004 के पास वो तकनीक है जो अपने दुश्मनों को लोहे के चने चबवाती है। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि अगर होर्मुज में जिनपिंग और मुश्तबा की दोस्ती ने हाथ मिला लिया तो अमेरिका की नौसेना इस इलाके में चारों तरफ से घिर जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप की खटिया खड़ी हो जाएगी। एक तरफ अनुभव का गुमान है, दूसरी तरफ आधुनिकता का तूफान है, और अगर दोनों टकराए तो होर्मुज की लहरें खून से लाल होंगी। ट्रंप के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है। क्या अमेरिका अपनी साख बचा पाएगा या चीनी मॉन्स्टर उसे कच्चा चबा जाएगा? साउथ चाइना सी में क्या होगा? क्या ताइवान पर चीन हमला करेगा? क्योंकि साउथ चाइना सी में इस वक्त अमेरिका सबसे कमजोर हालत में है, और एक रिपोर्ट यह भी बताती है कि अमेरिका अपनी ताकत के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, क्योंकि अमेरिका के अंदर मिसाइलों के जखीरे लगभग 50%, 60% तक खत्म हो चुके हैं। चाहे वो पेट्रियट मिसाइलें हो, चाहे वो इंटरसेप्टर्स हो, चाहे वो थर्ड डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें हो। क्या अमेरिका ने अपनी बर्बादी की कहानी खुद ही लिख दी है? देखेंगे आज चीन वर्सेस अमेरिका की जंग की कहानी, और साथ ही साथ आपको बताएंगे ईरान की भूमिका। लेकिन होर्मुज की लहरें शांत नहीं है। उधर समंदर में भी चीन ने अपने एक ऐसे दैत्य को उतार दिया है जिसे चीन का महाबली कहा जा रहा है, और इसने व्हाइट हाउस की नींदें उड़ा दी। इस महाबली का नाम है टाइप 004, एक ऐसा मॉन्स्टर जो जहाज नहीं, ये समुद्री बादशाहत में अमेरिका के अंत का आगाज कर सकता है। समंदर की खामोशी को तूफान समझो, चीन के इस इरादे को काल का फरमान समझो। मिट जाएगी हस्ती तख्तो ताज की दुनिया से, इसे डूबती हुई महाशक्ति का आखिरी इम्तिहान समझो। ये लाइनें उस अमेरिका के लिए हैं जो अब तक समंदर में अपनी बादशाहत का ढिंडोरा पीटा करते थे, लेकिन समंदर पर बहुत तेजी से पैर पसार रहा है चीन। इसे समझने की जरूरत है आज की तारीख में। यह वो तस्वीर है जिसे जारी किया गया है चीन की तरफ से, और यह है चीन का वो महाबली जिसका वजन ही 1,20,000 टन है। कहते हैं जो समंदर की लहरों पर राज करता है, दुनिया में उसी देश की बादशाहत होती है, और चीन इसी लाइन पर काम कर रहा है बहुत दिनों से। चीन ने नौसेना के 77वें स्थापना दिवस पर, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए, एक वीडियो जारी किया है और दुनिया को यह दिखाया है कि वो चुपचाप खामोशी के साथ धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते अमेरिका की गर्दन तक पहुंच रहा है। अमेरिका ईरान के बीच जंग में आज की तारीख में अगर यूएस के लिए कोई सबसे बड़ा थ्रेट है तो वो है चीन, और चीन खामोशी के साथ अपनी ताकत को आकार दे रहा है।
चीन का सुपर एयरक्राफ्ट करियर टाइप 004 कोई साधारण युद्धपोत नहीं, ये परमाणु ऊर्जा से लैस है, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट करियर है। सालों तक ये ऑपरेशन में बगैर किसी ईंधन के रह सकता है। और कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन ने ईरान के साथ मिलकर खाड़ी में ऐसी बिसात बिछाई है कि अमेरिका के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति बन गई। अमेरिका ईरान में फंसा हुआ है, साउथ चाइना सी खाली है, ताइवान खतरे की जद में। बैकडोर से ईरान की मदद करने वाला चीन पर्दे के पीछे से निकलकर मैदानी जंग को मथने की तैयारी कर रहा है। टाइप 004 के इस वीडियो ने साबित कर दिया है कि चीन अब हल्के हल्के धीरे धीरे अमेरिका की गर्दन तक पहुंच रहा है, उसकी गर्दन में फांस डालने की तैयारी कर रहा है। अब जरा इस मॉन्स्टर की ताकत समझ लीजिए, इसकी दुपोत की ताकत क्या है, इसकी क्षमता जो है, इसका आकार जो है वो समझिए पहले। 1,20,000 टन वजनी है, 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स। इसमें ट्विन न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ, अगर एक खराब भी हो गया तो दूसरा चलता रहेगा। यानी समंदर से कहीं यूटर्न नहीं है, पूरा समंदर अकेले घूम सकता है, अनलिमिटेड रेंज है, सालों तक बगैर फ्यूल के समंदर में ऑपरेशन कर सकता है। लॉजिस्टिक सपोर्ट पर निर्भरता बेहद कम है, लंबे समय तक समंदर में डटे रहने की क्षमता है। दूर दराज के समुद्री क्षेत्रों में प्रोजेक्शन ऑफ पावर, एयर डिफेंस स्ट्राइक मिशन दोनों में कामयाब। और डायरेक्ट चैलेंज किसको? अमेरिकी सुपर करियर्स को, अमेरिकी नेवी को, जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत जल्दबाजी में मैं कह रहा हूं, या बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, लेकिन आप याद कीजिए एनसीटीसी चीफ जो केंट ने क्या कहा था अमेरिका को। उन्होंने एनसीटीसी के चीफ पद से रिजाइन किया और कहा कि आज की तारीख में कोई सबसे बड़ा थ्रेट है तो वो है चाइना। ईरान आज की तारीख में अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं था। अगर ईरान पर हमला किया तो ये अमेरिका की गलती है। और चीन क्या कर रहा है? चीन बहुत धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। इससे पहले जो बाइडेन सरकार ने एक समीकरण तैयार किया था, समुद्री समीकरण, जिसे एक तरह से आप बोलें कि इसे एक क्वाड बनाया, एक अलायंस बनाया। अलायंस बनाने के पीछे का मकसद यह था कि समंदर के अंदर जो चीन की दादागिरी बढ़ रही है, चीन का जो आकार बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल किया जाए, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान शामिल थे। लेकिन जैसे ही अमेरिका में सरकार बदली, मोटिव चेंज हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की रणनीति को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। और चीन ने क्या किया? चीन ने अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया। आप यकीन मानिए, जहाज नहीं, ये मौत का सौदागर है। 1,20,000 टन से ज्यादा का लोहा जब समंदर में उतरता है तो रडार भी दम तोड़ते हैं। इसमें लगी EMELS तकनीक और लेजर हथियार इसे अभेद्य बनाते हैं। लिंकन के पुराने स्टीम सिस्टम के सामने यह नया चीनी शिकार लोहे के चने चबवाने के लिए तैयार है। अमेरिका ने सोचा था चीन को राइज करने में वक्त लगेगा, लेकिन शी जिनपिंग ने वक्त का पहिया ऐसा पलटा है कि आज की तारीख में ईरान की ताकत चीन के सामने कुछ नहीं है। और चीन ओरिजिनल थ्रेट है अमेरिका के लिए। मैं आज भी कह रहा हूं, ईरान को तो मार कूट के फिर 50 साल पीछे कर देंगे आप। ईरान के ऊपर 1979 से आपने सैंक्शंस लगाया हुआ है। ईरान वैसे भी बहुत बड़ी इकोनॉमिकल, मिलिट्रियल और मिसाइल पावर नहीं है जो अमेरिका तक पहुंच जाए। अमेरिका तक कौन पहुंच सकता है? अमेरिका तक आज की तारीख में चीन पहुंच सकता है। अब ट्रंप परेशान है क्योंकि ईरान युद्ध में अमेरिकी हथियारों का जखीरा तो खाली कर चुके हैं। ताइवान को उधर भगवान भरोसे छोड़ा हुआ है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आज की तारीख में अगर चीन चाहे तो आधी रात के अंदर वो ताइवान को कंट्रोल कर सकता है, अपने कब्जे में ले सकता है, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। साउथ चाइना सी खाली पड़ा हुआ है। यही होती है स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी। अब रणनीतिक फैसला इस तरह से लिया जा रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो क्या स्थिति होगी? ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। साउथ चाइना सी में चीन की बढ़ती धमक, खाड़ी में ईरान चीन की जुगलबंदी, पीछे से रशिया,
अमेरिका की चूलें हिल रही हैं। दुश्मन सर पर खड़ा है और अमेरिका फायर बगल में कर रहा है। दुश्मन सामने, अमेरिका इधर हथियार चला रहा है। ईरान के चक्कर में रोजाना $900 मिलियन का भारी भरकम नुकसान कर बैठे हैं डोनाल्ड ट्रंप। 28 फरवरी से अब तक मिसाइल भंडार खाली कर चुके हैं। 45% प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलें तो खत्म हो चुकी हैं। थार्ड मिसाइलों के भंडार का करीब 50% हिस्सा खर्च कर दिया है। पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल तो आधा खत्म हो चुका है। यूएस आर्मी ने 30% टॉमहॉक मिसाइलें खर्च कर दी हैं। 20% जॉइंट एयर टू एयर सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइलें खत्म कर दी हैं। SM-3 और SM-6 मिसाइलों का 20% स्टॉक खर्च कर दिया है। और यह बनाए किसके लिए था? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पेंटागन की रिपोर्ट, आप उठा के देख लीजिए। ये था चीन के साथ, खुदा ना खास्ते कभी लड़ाई हो गई तो इन हथियारों का इस्तेमाल चीन के खिलाफ किया जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो इन हथियारों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर लिया। साउथ चाइना सी से यूएस की तैनाती को कम कर दिया। ताइवान की सांसें फूल रही हैं। करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां? अमेरिका यहां से गायब है, क्योंकि ईरान और चीन ने मिलकर अमेरिका को एस्केलेशन ट्रैप में फंसाया हुआ है। और यही लॉन्ग टर्म रणनीति थी चाइना की। अब अमेरिका को समझ में आया कि भाई हथियारों का जखीरा खाली हो गया और ये हथियार कोई हफ्ता, 10 दिन, महीने, 4 महीने में नहीं बनाए जा सकते। हथियारों को बनाने में साल, 2 साल का वक्त लगता है। और जितना स्टॉक 40 दिन में उड़ाया, उसको पैक करने में या फिर उसको दोबारा से भरने में, रीस्टॉक करने में लगभग 2 से 3 साल का वक्त लगेगा। और कहते हैं मरता क्या ना करता तो डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर की मियाद बढ़ाई। हथियार तो खत्म हो रहे थे तो नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। अमेरिका को चाहता था कि ईरान को इकोनॉमिकली तोड़ा जाए। अब ईरान को इकोनॉमिकली तोड़े, लेकिन उधर क्या करें जहां चीन लगातार दिन दुगना और रात चौगुना अपना कद बढ़ाता जा रहा है। कल्पना कीजिए, होर्मुज की सकरी गलियों में एक तरफ दशकों का अनुभव लिए अब्राहम लिंकन खड़ा है, दूसरी तरफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ चाइनीज न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है। इस भिड़ंत को सोचा भी नहीं जा सकता। अगर चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने लिंकन का कवच भेद दिया तो अमेरिकी नौसेना का इतिहास का सबसे बड़ा काला पन्ना लिख दिया जाएगा। हालांकि यह मुमकिन नहीं आज की तारीख में, यह भी मैं जानता हूं, लेकिन चीन ने यह तो दिखा दिया कि साउथ चाइना सी में आज की तारीख में आप कमजोर और चाहें तो रातों रात ताइवान को कब्जा कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को जानते हैं और स्थिति यह है, वो ना घर के ना घाट के हैं, ना साउथ चाइना सी में बच पाएंगे और ना ही मिडिल ईस्ट में बच पाएंगे। तो अमेरिकी साख का क्या होगा, क्या रणनीति है, मैं तो खुद ही समझ नहीं पा रहा हूं। अब जरा कंपेयर कर लीजिए। मैं 2 सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर का कंपैरिजन करता हूं, यूएसएस अब्राहम लिंकन और चाइनीज न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर। अब जरा फुल स्क्रीन इस कंपैरिजन को आप देखते हैं तो आपको नजर आता है कि अब्राहम लिंकन का वजन लगभग 1 लाख टन है। चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन 1,20,000 टन है। श्रेणी निमित्ज क्लास है, वो टाइप 004 परमाणु वाहक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोनों परमाणु रिएक्टर से चलते हैं। विमान क्षमता 80 से 90 है और वो 100 विमान उसके ऊपर तैनात किए जा सकते हैं चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। लॉन्च सिस्टम स्टीम कैटापल्ट सिस्टम है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम से लैस है। और अगर संचालन अनुभव देखें तो यूएसएस अब्राहम लिंकन को ऑपरेट करने की जो ताकत है, उसका जो अनुभव है वो लंबा है। ये एक एज यहां पर नजर आता है। तो युद्ध की स्थिति तो नहीं बनेगी, अगर बनी तो क्या होगा। टाइप 004 आकार में बड़ा है, अत्याधुनिक है, फास्ट है, नई टेक्नोलॉजी से लैस है। 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किए जा सकते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास दशकों का अनुभव है। विशाल कैरियर स्ट्राइक ग्रुप साथ चलता है। तो यहां पर दोनों में कंपैरिजन तो दोनों एक साथ ही नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एज नई टेक्नोलॉजी के साथ नजर आता है। अब अमेरिका साउथ चाइना सी बचाएगा या मिडिल ईस्ट बचाएगा, यह आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ अजिताब सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, और अहमद मस्ती खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट
अमेरिका से लाइव। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं यूके देवनाथ सर से पहला सवाल लेना चाहूंगा। यूके देवनाथ सर, क्या लग रहा है आपको, साउथ चाइना सी में क्या वल्नरेबल हो गया है अमेरिका? मिडिल ईस्ट में वैसे ही फंसा हुआ है और नए न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च कर दिया है चाइना ने, जो कि 1,20,000 टन वजनी है। हाँ विवेक, इसमें कोई शक नहीं है कि शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और पोलिट ब्यूरो को बताया है कि उनका उद्देश्य ये है कि चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के 100 बरस के अंदर, यानी समझिए 2049 तक चीन की नेवी जो है पूरी तरह से ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन पर अपना दबदबा मेंटेन करेगी। इस एम्बिशन के साथ उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करना शुरू कर दिया है। उनके पास अभी भी 3-4 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। उन्होंने लियोनिंग को लॉन्च किया था 2012 में, शानडोंग लॉन्च किया 2019 में, फुजियान को लॉन्च किया 2025 में, और अब पहला जो न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको बहुत जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस ये दावा कर रही है कि चीन 2040 तक 9 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का प्लान कर चुका है और इसके बाद जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर भविष्य में चीन बनाएगा वो सब टाइप 004 या उससे ज्यादा उन्नत होंगी, न्यूक्लियर पावर्ड होंगी। तो ऐसे में अमेरिका के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आज की तारीख में अमेरिका की नेवी में आप समझिए करीबन 11 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। दूसरे भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि हेलीबॉर्न ऑपरेशंस में ज्यादा काम में आते हैं। अब चीन की पीएलए नेवी को कंटेन करने के लिए अमेरिका ने एक मास्टर प्लान बनाया है। वो ये है कि चीन की नेवी को साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में ही व्यस्त रखना है, और अगर चीन की नेवी इंडियन ओशन की तरफ आना चाहती है तो उसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का में ही सीमित कर देना लक्ष्य है। इसीलिए आपने सुना होगा पिछले महीने इंडोनेशिया के साथ अमेरिका ने एक डील साइन करनी शुरू कर दी है। इंडोनेशिया अगर चीन को अपने यहाँ से एयरक्राफ्ट उड़ाने की और शिप्स को बर्थिंग की सुविधा देना शुरू करता है तो जाहिर बात है स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर अमेरिकन फोर्सेस का भी काफी हद तक मलक्का पर दबदबा होगा। लास्ट सेंटेंस ये है कि मलेशिया और सिंगापुर भी यही चाहते हैं कि अमेरिका की जो नेवी है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर अपना दबदबा कायम करने के लिए भविष्य में काम करे। जी लेकिन आज की तारीख में सर ओरिजिनल थ्रेट तो फिर चाइना हो गया ना अमेरिका के लिए। तो भाई ईरान में झालमुड़ी खा रहे हैं क्या ये लोग? आपको ये तैयारी करके चलनी चाहिए थी कि भाई आप 2050 तक 2040 तक कैसे ड्रैगन को कंट्रोल करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने ईरान पर हमला कर दिया और अपने 50% 60% जो एसेंशियल मिसाइल स्टॉक थे, जैसे कि आपका इंटरसेप्टर हो गया थार्ड डिफेंस का, या पैट्रियट हो गया, या फिर आपका टॉमहॉक हो गया, उसको आपने निपटा दिया इसी जंग में। साउथ चाइना सी से 3-4 करियर स्ट्राइक ग्रुप आपने उठाकर डाल दिया है यहां पर अरब सी में और साथ ही साथ गल्फ ऑफ ओमान में। तो आपने एक तो उस इलाके को बहुत वर्नरेबल छोड़ दिया, आपने ताइवान को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया, और आपने चाइना को ग्रो करने के लिए फुल पोटेंशियल पे आजादी दे दी कि भाई तुम कुछ भी करो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमारा ओरिजिनल थ्रेट तो ईरान है। और ईरान में चाइना और ईरान ने मिलकर जो है वो आपको घेर लिया वहां पर मिडिल ईस्ट में। तो ये पूरा सीन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अपने ही चाल में फंसता जा रहा है। मैं अजिताभ जी का इस पर रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद फिर बाकी मेहमानों का रुख करता हूं। ये पूरा जो आप देख रहे हैं अजिताभ सर, इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि चीन बहुत दिनों से इस मास्टर प्लान पर काम कर रहा था कि वो ईरान में फंसा रहे, अपना काम इधर चलता रहे। देखिए विवेक जी, बहुत अच्छा आपने टॉपिक चूज किया है ये, और ये बहुत ही जो मॉन्स्टर आपने कहा, मैं तो चाइना को ही ड्रैगन इज द मॉन्स्टर, ये आज के डेट में एक बड़ा मॉन्स्टर उभर के आ रहा है और पूरी दुनिया को इससे जितनी जल्दी से जल्दी अलर्ट हो जाए वो दुनिया के लिए, एक विश्व के लिए एक अच्छा होगा। नहीं तो ये मॉन्स्टर पूरे दुनिया में अमेरिका से ज्यादा तबाही मचाएगा, मैं ये आज कह रहा हूं।
और आप जान लीजिए ये चाइना अभी तो इसकी शुरुआत है, अभी साइलेंट है। आप देख लीजिए, आपने तो अभी हथियार की बात की और युद्धपोत की बात की, इसने चारों तरफ से आप कह लीजिए। अब मैं एग्जांपल दूंगा, आपने बड़ा अच्छा सेंटेंस की बताया कि जो समुद्र पे राज करेगा वही एक तरह से पूरी दुनिया पे राज करेगा। मैं उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि जो ट्रेड रूट पे राज करेगा वो दुनिया पे राज करेगा। और इसका एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि ग्रेट ब्रिटेन का आप उठा के देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी और ग्रेट ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में राज किया। ग्रेट ब्रिटेन ने ट्रेड रूट को कंट्रोल करके, उसका जैसे ही कब्जा सोयूज कैनाल पे 1956 में खत्म हुआ, ब्रिटेन का अस्त हो गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।